हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.5 एक्सरसाइज में क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन होगी। उन वर्ड प्रॉब्लम को हमें समझना है, ठीक है, और उनसे बेस पे हमें लीनियर इनइक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इनइक्वेशन हम कैसे बनाएंगे वो हम समझते हैं, और फिर हमें वो सिंपल लीनियर इनइक्वेशन बनेंगी, इसमें मॉडुलस वाली भी नहीं आएंगी, बिल्कुल सिंपल बनेंगी, उन्हें हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर रहे हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ए सोल्यूशन ऑफ HCl एसिड, एक HCl एसिड हमें गिवन है। वो जो सोल्यूशन है वो हमें 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते, इसी रेंज में रखना है उसको सेव करने के लिए। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या हमारा यहाँ पर, अगर ये 30 से 35 सेल्सियस में है, जैसे हमें पता है टेम्परेचर को मेज़र करने का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन होता है, तो फिर हम फ़ारेनहाइट में अगर इसे चेंज करें तो क्या होगा। अगर कन्वर्जन फार्मूला ये हमें गिवन है, सेल्सियस इक्वल टू, ये C सेल्सियस के लिए 5/9, फ़ारेनहाइट के लिए F-32, तो ये इनमें कन्वर्जन फार्मूला गिवन है। अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको शुरू करते हैं। हमें यहाँ गिवन है सेल्सियस की रेंज 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स हमें सेल्सियस क्या रखा है कि जो हमें ये एसिड रखना है ये हमें 30 से 35 के बीच में रखना है। अब हमने सेल्सियस की जगह यहाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दी और फिर F की वैल्यू निकाल लेंगे इसको सोल्व करके। ये F की जो रेंज है, अगर सेल्सियस की रेंज 30 से 35 है तो फ़ारेनहाइट की रेंज क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये हमने सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दी जो हमें गिवन थी। अब हम 5/9 है तो हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 9/5 से। 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9/5, यहाँ करेंगे 9/5 से 9 से 9 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या बचेगा F-32। इधर भी हमने 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सोल्व करेंगे, ये रह गया 6, 6 9 जा 54, इसे कैंसिल करेंगे 7, 7 9 जा 63। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे, फिर स्टूडेंट इसमें 32 इधर माइनस का है, इसको इधर लेके जाएंगे या इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखें, एडिंग 32 बोथ साइड। हम एडिंग कर रहे हैं 32, तो 32 इधर ऐड करेंगे 54 + 32 86, इधर ऐड करेंगे तो F रह जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो 95 हो जाएगा। तो इससे फिर हमारा रिजल्ट ये आया कि हमें फ़ारेनहाइट को 86 डिग्री से लेके 95 डिग्री सेल्सियस के फ़ारेनहाइट के बीच में रखना चाहिए, अगर फ़ारेनहाइट की टर्म्स में समझे तो। HCl एसिड को हमारा आंसर क्या आएगा, इज़ टू बी केप्ट बिटवीन 86 फ़ारेनहाइट, 86 फ़ारेनहाइट से हमें किस फ़ारेनहाइट में रखना चाहिए, 95 फ़ारेनहाइट के बीच में इसे पुट करना चाहिए। अगर सेल्सियस की इसकी रेंज 30 से 35 है तो फ़ारेनहाइट की इसकी रेंज क्या आएगी, 86 से 95 फ़ारेनहाइट आएगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसको समझते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन है स्टूडेंट, ए मैन्युफैक्चर हैज़, एक मैन्युफैक्चर के पास 600 लीटर, ठीक है। मान लीजिए जैसे आप एक कोको कोला की बोतल लेके आते हैं, पेप्सी की बोतल लेके आते हैं, तो वो कुछ अमाउंट में होती है 1 लीटर की। तो ऐसे ही उसके पास 600 लीटर की मान लीजिए कोई बोतल है, ठीक है। जैसे मैंने ये डायग्राम में यहाँ दिखाया कि एक बोतल है हमारे पास, लेट कर लेते हैं, वो 600 लीटर की है, कोई कंटेनर है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं जैसे कि कोक की बोतल लेके आए तो उसमें लिखा होता है कि इतना % इसमें कैफ़ीन है, इतना % इसमें शुगर है, इतना % इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। तो उसमें यहाँ पर लिखा है कि वो उसमें 12% क्या है, एसिड है। उसमें उस सॉल्यूशन के अंदर 600 लीटर में एसिड की अमाउंट कितनी है, 12%। तो इसमें 12% एसिड है, तो हमने एक पहले यहाँ बना दिया। अब क्या कह रहा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ 30%, ठीक है, प्लस अब क्या कर रहे हैं कि कितना लीटर, हाउ मैनी का मतलब होगा कितना, तो कितना का हमने मान लिया x लीटर। x लीटर हम कोई और कंटेनर में जिसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, मतलब ये जो हम मान लीजिए ये कोक है और ये फैंटा है, ठीक है। कोक में तो एसिड की अमाउंट यहाँ पे मान लीजिए 12% है और इसमें एसिड की अमाउंट कितनी है, 30%। तो ये कह रहा है कि कितने लीटर हम ऐसा सोल्यूशन इसमें ऐड करें, ठीक है, जिसमें एसिड की अमाउंट 30% है, जिससे मस्ट बी एडेड सो दैट एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर, जो नया मिक्सचर बनेगा, रिजल्टिंग यानी क्या होगा, नई जो बोतल का, नई जो कंटेनर होगा या बोतल होगी,
उसमें कितना लीटर आ जाएगा 600 प्लस एक्स, टोटल कितना लीटर हो गया 600 प्लस एक्स, ठीक है। उसमें जो एसिड की अमाउंट होगी, देखिए स्टूडेंट इसमें एसिड की कंसंट्रेशन मतलब इसमें एसिड कितना परसेंट है 12%, इसमें 12% है, इसमें कितना है 30%। तो 12% में जब आप 30% एसिड ऐड करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि उसमें एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़कर कितनी हो जाए 15%, पर कम कितनी रहे 15% से ज़्यादा रहे, पर लेस देन कितना रहे 18। तो यानी जो एसिड की कंसंट्रेशन है 15 से 18 के बीच में रहे। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम फिर कैसे करेंगे, ये क्लियर हुआ डायग्राम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इस डायग्राम में ये है कि इसको 600 लीटर हमने एक कंटेनर था, उसमें 12% एसिड है, ठीक है। उसमें हमने दूसरे कंटेनर में x लीटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 30%, ठीक है। जिससे फिर जो नया मिक्सचर बनेगा 600 प्लस x, उसमें एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 15 से 18। तो स्टूडेंट इसमें इक्वेशन अब जब आप ये बना लें तो इक्वेशन आपके सामने इसी से बन जाएगी। तो कैसे इक्वेशन बनेगी, आप पहले यहाँ लिख लेंगे हेयर x लीटर विल बी एडेड ऑफ 30% एसिड, x लीटर आप ऐड कर रहे हैं। उसके बाद अब स्टूडेंट आप देखिए इसमें इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है। क्या किया आपने 600 लीटर ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 12% एसिड का परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं 600 इंटू जितना परसेंटेज है, प्लस आप x लीटर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 30% एसिड का। तो ये दो कंटेनर आपने ऐड किए और जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, वो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये रिजल्टिंग मोर देन होना चाहिए सॉरी, ठीक है। तो ये रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होना चाहिए 15% से ज़्यादा और 18% से कम। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 15%, ठीक है, यहाँ 15% आएगा। किसका आएगा 15%, इसका आएगा 600 प्लस एक्स का। क्लियर हो गया, ठीक है। इससे 15 से ज़्यादा होना चाहिए और इसमें कितना होना चाहिए 18 से कम। तो 18% किसका आएगा 600 प्लस एक्स का। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, ये ग्रेटर होना चाहिए इसके 15% से और लेसर होना चाहिए इसके 18% से। अब इसमें स्टूडेंट्स इक्वेशन को सोल्व कीजिए। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 100 इसमें कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 100 से आप सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या रहेगा 15, ठीक है, 15 इंटू 600 प्लस एक्स लेस देन यहाँ रह जाएगा 600 इंटू 12 प्लस ये रह जाएगा 30x और ये कितना रह जाएगा 100, क्योंकि 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ रह जाएगा 18 इंटू 600 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पहले अलग सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को अलग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं एक स्टेप में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए अब हमने मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 600 9000, ठीक है। 15 इंटू ये 15x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7200, इसको ये 30x और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई, इसकी से मल्टीप्लाई किया 18x। अब इन दोनों को अलग सोल्व करें और इन दोनों को अलग सोल्व करें। तो करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर कि हम इसको सर पिछली इक्वेशन को तो हमने साइमल्टेनियसली सोल्व कर लिया था, तो हम इसको साइमल्टेनियसली सोल्व क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए इसको आप साइमल्टेनियसली सोल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है और x की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ 30 है और यहाँ 18 है, इसलिए हम इसे साइमल्टेनियसली सोल्व नहीं कर सकते। तो हमें इसको अलग करना होगा, इसको अलग। तो इसको करते हैं। देखिए तो हमने केस फर्स्ट लिया, पहले 9000 प्लस 15x को इसके लेस देन ले लिया, फिर इसको क्या कर लिया, इससे इसके लेस देन ले लिया, ठीक है। तो अब ये 72 इधर आ जाएगा, 9000 माइनस 1800, ये 15 इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 15x रहेगा। 15 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120, तो x क्या होगा 120 से ग्रेटर। यहाँ पे सोल्व करते हैं, 7200 को इधर लेके जाएंगे, ये रह जाएगा 3600, 18 इधर 30 में माइनस होगा, यहाँ रह जाएगा 12 से डिवाइड करेंगे कितना रह गया 300। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 120 से ग्रेटर और 300 से स्मॉलर। तो जो सोल्यूशन है हमें ऐड करना है वो क्या होना चाहिए 120 से 300 के बीच में। तो इसके बीच में अगर हम x लीटर जो हमने माना था तो हमें 30% एसिड वाला सोल्यूशन कितना ऐड करना चाहिए 120 से 300 लीटर ऐड करना चाहिए। इस रेंज में ऐड करेंगे तो एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रहेगी 15 से 18%। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपको करना है।